शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अनंत जीवन में आपका स्वागत है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज हम पवित्र स्थान के वो रहस्य, अद्भुत अलौकिक रहस्य में से एक को जो मेनोरा कहलाता है, उसे जानेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखा कि हम उस मेनोरा की पहचान पूरी रीति से जानें और समझें और उसको पहचानें और अपने जीवन में उसे लागू करें। तो पवित्र स्थान, पहली बात, चांदी का स्थान, शुद्धता का स्थान, 7 बार ताई हुई चांदी, है ना। निर्गमन 25 31 से 40 के बीच में हम देखेंगे तो मेनोरा का बनाया जाना, मेनोरा के लिए परमेश्वर ने कैसे निर्देश दिए थे और मूसा को दिखाया था, और वो एक ही टुकड़े का बना था, उसमें जोड़ा नहीं गया था। अर्थात वो मेनोरा जिसमें 7 स्तंभ हैं, 7 नालियां निकली हैं एक स्तंभ से, दोनों तरफ 3-3, और उसमें बादाम के फूल, कलियां रेखांकित की गई हैं। तो बादाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किन किन बातों को दिखाता है, और बादाम के फूल किस बात को दिखाते हैं, तो ये जान लीजिए कि बसंत ऋतु में सबसे पहले जो फूल आता है वो बादाम का फूल है, और वो बहुत तेजी से आता है। और ये तेजी शब्द याद रखें, जहाँ परमेश्वर के कार्य हम अपने जीवन में चाहते हैं तेजी से। बादाम के पेड़ को साकेत कहते हैं हिब्रू में, और साकेत का अर्थ जो इसका स्ट्रॉन्ग नंबर है कॉन्कॉर्डेंस का, वो 8245 है। साकेत शब्द जो इस्तेमाल किया गया पूरी जागरूकता का है कि परमेश्वर हमेशा जागरूक है। इस शब्द को पहचानना है तो हम पहले यिर्मयाह में देखते हैं। यिर्मयाह 1:11, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। ये जागृत शब्द साकात, और हम देख रहे हैं उन सच्चाइयों को, वो सभी बातों को वो अपने समय पे कैसे पूरे करता है। बसंत ऋतु का अब्राहम के समय में वादा, बसंत ऋतुओं का क्यों महत्व है, ये मैं बार बार इसीलिए इन चीज़ों को दोहराता हूँ कि परमेश्वर के जो निश्चित समय है इससे ना भटके, और उस निश्चित समय में वो बातें जो रखी गई हैं उसके महत्व को जाने, क्योंकि ये सच्चाई के साथ है। अगर हम दानियल 9:14 देखें, इस कारण यहोवा सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में वो धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। हर कार्य पूरी जागृत अवस्था में हमेशा। अब यहाँ बादाम शब्द तो नहीं आया, पर साकेत दिखा रहा है, वही मैं बता रहा हूँ। बादाम कुछ जगहों पर दिखाया गया, हारून की छड़ी में बादाम। अभी हम यिर्मयाह में देखें कि उसमें एक ही रात में कितनी तेजी से कलियां आई, फूल आए, फल आ गए, पक गए, और पकी हुई फसल कटाई, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर बादाम का फूल, उसका महत्व हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। पर जो मैंने ये रेफरेंस बताया 9:11 दानियल, इसी तरह से है। एजरा भी आप देख सकते हैं, एजरा 8:29, इसलिए जागते रहो, और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इजराइलियों के पितरों और घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर न रख दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। ये साकेदी शब्द है जो बादाम को दिखाता है। और जब हम पवित्र स्थान में हैं, प्रकाश की जगह में हैं, अनंत प्रकाश की जगह में, प्रकाश की प्रचुरता की जगह में हम, और वो भी शुद्धता और पवित्रता, जिसमें जैतून का तेल
वो 2 जैतून के पेड़ जिनसे हमेशा तेल भरा हुआ, हमेशा प्रकाश देने वाला। 7 आत्माओं का हम देखते हैं कि वो 7 जो मेनोरा में पाए जाते हैं, स्टैंड में वो 7 कटोरे उनमें भरा रहता है। आत्मा से पूर्ण प्रकाश, परिपूर्ण प्रकाश की जगह, पवित्र जगह। जब हम पवित्र जगह में होते हैं तो संपूर्ण प्रकाश, इस बात को जानते हुए कि उसमें जो फूल हैं, अभी हम जानेंगे ना, यशायाह 11 में बहुत स्पष्ट है ये 7 आत्माओं का। प्रकाशित वाक्य में बहुत स्पष्ट है वो वचन का, प्रकाश का सबके बीच में घूमना। और हमने वचन की वो सच्चाई और प्रकाश को देखा है कि वो अपना पूर्ण करने में साकेत, तो उसका फल आने का समय और पकने का समय बादाम का, हम उस दिशा में जाएंगे। पर जितनी अच्छे से हम ये समझ लें कि परमेश्वर ने वहाँ पर बेल बूटे जो रखे गए हैं वो सुंदरता को तो दिखाते ही हैं, पर अलौकिक सुंदरता, जैसे स्त्रियां बेल बूटे वाले कपड़े बाइबल में लिखे हुए हैं, वो बेल बूटे यहाँ समझिए, वस्त्र के बेल बूटों की सच्चाई इस जगह समझिए कि उसमें जो फूल है, बादाम का फूल जितनी तेजी से आता है, ये बादाम का फूल पुनरुत्थान को दिखाता है, जीवन को दिखाता है, प्राकृतिक जीवन को भी दिखाता है, पर संपूर्णता के साथ। एक सूखी छड़ी रखी गई और उसमें क्या आ गए? कलियां, फूल और फल। पुनरुत्थान की फिर से नया होना, बसंत में नया होना, जीवन में नया होना, और उसके लिए तेल से भरे होना, अभिषेक के तेल से, प्रकाश से। अंधेरा इसको नहीं सहन कर सकता। हम अपने जीवन में जो वचन का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, सच्चाई का प्रकाश है, उसको अगर हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसकी पहचान मेनोरा से हो रही है हमें, क्योंकि हमने जीवन पाया है, नई सृष्टि बने हैं। सूखेपन से हमें कोई लेना देना नहीं, पर कैसे बने इसके लिए हम कितना सचेत हैं, जागृत हैं। परमेश्वर इसमें पवित्र आत्मा आपकी खूब मदद करे और इस बात की गंभीरता को आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि की सारी शक्ति में ये समा जाए, तो आप हमेशा पवित्र स्थान में उसके साथ हो सकते हैं। और इसीलिए ये सेशन हो रहा है, ये वीडियो जो आपके सामने आ रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और इसमें जो भेद छिपे हुए हैं वो आप जान रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की ये इच्छा है। कैसे इज़रा बोलता है इसकी रखवाली करना, वहां जब तक ना पहुंच जाए। बादाम का फूल पहली बात क्या दिखाता है? वफादारी। मुझे पहले आना है। हमारी वफादारी कैसी है? हमने जीवन पा लिया है, प्रकाश पा लिया है, सच्चाई जान रहे हैं। ये क्या कम है कि साकेत का जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वो जागरूकता के लिए है, और ये दिखाता है कि परमेश्वर हमेशा जागृत है। हमने यिर्मयाह 1 में इसे साफ साफ देखा है, और ये चीजें हम देख रहे हैं पवित्र स्थान में, उन 7 को जो पूरी पूर्णता को दिखाता है। परमेश्वर के वो 7 स्वभाव से पूर्ण होना, 7 आत्माओं से पूर्ण होना, 7 पूर्णता का है ना अंक जो है, कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन, अर्थात ये 7 दिन जो पूर्णता को दिखाते हैं। 7वें दिन का पवित्र शास्त्र स्पष्ट उल्लेख करता है कि हमेशा के विश्राम में रहें हम, हमेशा के सबत में रहें हम, हमेशा पवित्रता में रहें। उसका अपॉइंटमेंट टाइम, उसका दिया हुआ दिन, पवित्र दिन, पवित्र समय, उसकी उपस्थिति का समय। पवित्र समय मतलब संसार का नहीं, उसकी उपस्थिति का समय। क्योंकि जब हम उसकी ओर देखने लगेंगे तो हम संसार की ओर नहीं देखेंगे। जैसे मैं जिस कैद में हूं, जिन जंजीरों में हूं, तो मुझे संसार को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या देखूं मैं संसार में? संसार से मुझे क्या लेना है? और इसके पहले संसार में रह के जो जाना है वो कितना घिनौना है, उसे पहचाना है कि संसार मनुष्य को कितना विकृत कर देता है, ये मैंने देखा है। और
जो संपन्न होते हैं उनका स्वभाव देखिए, उनमें नम्रता दीनता नहीं मिलेगी। और ये संसार में रह के देखा, अच्छे से जाना, और संसार छीनता है। आप जितना संसार में अंदर जाएंगे आपसे वो सब छीन लिया जाएगा और आखिरी में पछतावा होगा। ये वो स्थान है, पवित्र स्थान, जहां पर हम वो सच्चाई जानकर संसार के लिए हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। मुझे संसार से क्या लेना देना। जैसे मैं सोचता हूं तो क्या इच्छा रखूं मैं संसार से, मुझे नहीं दिखता कुछ संसार में। वहां अंधेरा है, पाप है, अंधकार है। इस सच्चाई को जितने जल्दी समझ जाएंगे, मेनोरा की संसार की भागदौड़ से दूर सब प्रकार की आशीष अनुग्रह से अनुग्रहित होंगे यीशु के नाम में, वचन की सच्चाई। इसीलिए तो हम उस फूल को जान रहे हैं जो पुनरुत्थान को दिखाता है, एक नए होने को दिखाता है, उस छड़ी को दिखाता है। बादाम की टहनी क्या दिखाई पड़ती है। परमेश्वर ने ये बादाम और वो फूल और वो कली और वो कप ऐसे ही नहीं रखा वहां, उसकी पूरी सार्थकता मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इतना सुन चुके हैं कि और भी सरल और भी अच्छा दूसरों को आप बता सकते हैं। और जितना अच्छा इस संबंध में आप दूसरों को बताएंगे तो वो प्रकाश को कैसे परिभाषित करेंगे, उसमें आप कितने आनंदित होंगे, ये आप स्वयं जानेंगे। क्योंकि ये सच्चाई का जो अभिव्यक्ति है, अद्भुत है, अलौकिक है। ये सुनकर भी आप एक अद्भुत हलचल, एक कितने हम यहाँ पर हमें अंदर महसूस हो रहा लगता है सेंसेशन कि मेरे जीवन में वो 7 आत्माएं वो देने को तैयार है। पवित्र आत्मा दे दिया। 7 आत्माओं के स्वभाव से परिपूर्ण होने के लिए ये प्रगटीकरण मेनोरा का है। मेनोरा अनंत जीवन, अनंत प्रकाश को दिखाता है हमेशा का। और 7 कितना खूबसूरत है, सब परमेश्वर के संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान है उसका 7। सृष्टि रचना कितना अद्भुत ज्ञान है। हम सृष्टि रचना में सिर्फ पृथ्वी की और कुछ ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ग्रहों की जान रहे हैं, उपग्रह भेज के कुछ देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। और हर समय वातावरण में, वायुमंडल में, सारी सृष्टि पर उसकी आवाज गूंज रही है। हम जो बोल रहे हैं वो अमिट है, वो सच्चाई है, प्रमाण है। और हमारे कहे गए प्रत्येक शब्द न्याय के सामने है, उसमें से कुछ भूला नहीं जाएगा। वो वैसा का वैसा कि जिस मानसिकता से हमारे जबान से ये शब्द निकल रहे हैं उस कटोरे में है। तो जब हम उस अभिषेक के तेल से, जैतून के उस प्रकाश से परिपूर्ण होंगे, ये समझ रखते हुए कि बादाम का फूल क्या दिखाता है, कली क्या दिखाती है, और ये पहले क्यों, ये पुनरुत्थान को क्यों, उसी को तो हम जान रहे हैं। और क्या ऐसा नहीं लगता इससे कि जो सच्चाई का मार्गदर्शन है, प्रभु यीशु ने ऐसे ही नहीं कह दिए कि मार्ग, सत्य और जीवन में हो। ये मार्गदर्शन, मार्ग की पहचान है ना, मेनोरा के मार्ग की, हमारे जीवन में संपूर्ण प्रकाश की परिपूर्णता के लिए। और जब इस सच्चाई का प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा तो अंधकार का वहां क्या लेना देना। तो जैसे परमेश्वर ने कहा कि वो जागृत है, साकेत बादाम हमको स्मरण दिलाता है, चिताता है कि हम जागृत रहें, जागते रहो, मन फिरा लो। ये इतना हम करेंगे इसमें, ये कि इसके गहरे तात्पर्य कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। और ये इसीलिए रखे गए हैं कि हम बल शक्ति पाएं, कि परमेश्वर की महानता को जाने और विश्वास में और मजबूत होकर उसके करीब। तो हम में से हर एक कोई चाहेगा कि मैं पवित्र स्थान में हमेशा रहूं, उसके प्रकाश में हमेशा रहूं, उसकी शीतलता में, उसके ज्ञान बुद्धि में, वो सब जो 7 आत्माओं का स्वभाव है उसमें, परमेश्वर के स्वभाव में। तो संसार की चकाचौंध होने वाले कार्यक्रम वो सब ऐसे लगेंगे कि जैसे मैले चिथड़े, मरे हुए काम, यानी मरे हुओं के बीच में फिरना। मरी हुई चीजें, सृष्टि को क्यों बदलना पड़ रहा है, सारा कुछ परमेश्वर को नया क्यों करना पड़ रहा है, ये बादाम की छड़ी, फूल और फल क्यों करना पड़ रहा है।
कि नया आकाश और नई पृथ्वी। तो इस समय जो हमारा आवागमन है, आना जाना है, मिलना मिलाना है, संसार में है, वो पूरे मरेपन में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान में हम चल रहे फिर रहे हैं। इतना भयानक, इस संसार से जीवन नहीं मिल सकता। मन की लालसा थोड़ी बाहर निकल के कि मुझे खुशी मिल जाए, खुशियों के फूल खिल जाएं, तो वो फूल पहले खिलेगा बादाम का यीशु के नाम में जब हमारे जीवन में। तो निश्चित मानिए कि वो प्रकाश के साथों जो जिसका सेंटर हमारा प्रभु यीशु है, हम प्रकाशित रहेंगे, बहुत सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। हम सब पवित्र आत्मा से सीख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। कोई किताब या कोई रिसर्च, मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूं, सिखाने का काम मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा जो दिया गया है। लोग जल्दबाजी में मनुष्य को महत्व देने लगते हैं, क्योंकि आप समझ भी नहीं सकते कि मैंने कौन कौन से ऐसे प्रभावों को ठोकर मार के धूल में उड़ा दिया। इसलिए इतनी दृढ़ता कैसे है? जो लोग पाने की कामना करते हैं, मैंने उनको ऐसी अलग कर दिया। एक अच्छा प्रैक्टिशनर रहा हूं मैं मेडिकल का, जब मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मैं इन बातों को जानता हूं, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम सीखते हैं। और जैसे आप सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं, मेरी नहीं सुन रहे, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं सुन रहे। कोई व्यक्ति विशेष कोई मायने नहीं रखता। अगर एक व्यक्ति भटका हुआ है, मानसिक रोगी है, सांसारिकता में लिप्त है, तो वो आपकी तुलना किसी से कर सकता है, ऐसा करते भी हैं। किसी को बहुत ही विशेष दर्जा एक व्यक्ति अगर दे देता है, तो उसके जैसे हम यीशु के जैसे हैं। एक व्यक्ति जब प्रभु के लिए खड़ा होता है उस प्रकाश में, ये सातों कैंडल लैंप के बीच में, उस 7 कलीसियाओं में, तो सिखाने वाला पवित्र आत्मा होता है। हाँ, मेरे शब्द किसी से मिलते जुलते लगे हों तो इस भ्रम में न पड़ें, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। जहाँ कोई पेपर लेके नहीं पढ़ा जा रहा है, याद करके नहीं पढ़ा जा रहा है। इस उम्र में मैंने बताया ना, मेरी याददाश्त भी कितनी कमजोर होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने, तो ये क्या है, ये 7, ये बात का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये मेनोरा, और इसमें हम लगातार चलते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें छूटेंगी अभी, क्योंकि बीच बीच में कई तरह के रुकावटें आती हैं। तो हर कचरे को भी साफ करते चलना है। जैसे अभी एक विचार का गंदगी कचरा मैंने साफ किया कि हम सब यूनिक हैं आत्मा में। जब एक गंदापन, विरोध का मनुष्य के अंदर रहता है, तो वो तुच्छ ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तुच्छता से भरा हुआ रहता है, गंदगी से। हम वही देखते हैं जैसे हम हैं। तो संसार के अंधेरे में रहने वाले अंधेरे ही तरीके से देखेंगे। उनका बोलना बताना, उनका कमेंट करना जो संसार के हैं बहुत निकृष्ट स्तर का होगा, तो वो रोगी हैं, वो दया के पात्र हैं, वो संसार में बंधे हुए हैं, अपने बुद्धि कौशल पर विश्वास रखते हैं, प्रकाशन उन्हें समझ नहीं आता। तो कहने, ये जो सच्चाई हम मेनोरा की जान रहे हैं, जिसके संबंध में बोला ही नहीं गया, ऐसी बातें अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल में आपने पाई हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने सीखा है, उसके बाद बोलना शुरू किया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने बोला तब उन्होंने बोलना शुरू किया है? बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा ने ये रिवील किया कि इस समय पर इन व्यक्तियों के द्वारा बोला जाएगा। और कई ऐसे हैं जो पारंगत हैं, बहुत विशेष हैं, निपुण हैं, बात करना आता है जैसे मुझे नहीं आता, पर पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बताने का साहस तो कर रहा हूं। आपके सामने पवित्र शास्त्र की सच्चाई का प्रगटीकरण तो हो रहा है, आप उसे और बढ़ाइए ना। हो सकता है मेरे से बहुत गलती होती हो, मेरी गलतियों पर ध्यान देने की जगह परमेश्वर की वचन की वो सच्चाइयों को, अब प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरे से गलती होती है तो इस उम्र में तो होगी ना, आप ठीक कर दो। इतने सॉफ्ट तो रहना चाहिए मनुष्य को, और खासकर मसीहों को, क्योंकि अगर नम्रता और दीनता हम पहचाने, दुर्भावना रहित होकर एक दूसरे को चेताएं, गंदी मानसिकता से प्रभु के लोगों को तुच्छ ठहराना बहुत घिनौनापन है। प्रभु यीशु ने कहा, पहला फल
बादाम का पका हुआ, पुनरुत्थान का। ये इतना सरल है। हारून की छड़ी का ध्यान करिए, जब देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि वो वाचा के संदूक में रखी हुई है। परम पवित्र स्थान में बादाम की छड़ी का होना साधारण बात है। और बादाम की विशेषता, साकेत की विशेषता मैं बता रहा हूं। जो स्ट्रांग नंबर देखिए, बाइबल में जहां जहां जागृत और सतर्कता की बात है, साकेत पाएंगे आप। बदल नहीं सकता कोई, अर्थ वही निकलेगा। और इसीलिए कहा है मुर्दों में से जाग। अभी जो मैं इसके पहले कह रहा था, मुर्देपन, अंधेपन के लिए, उसमें से निकल आए। हमेशा कहा गया है उसमें से निकल आए। ये सच्चाई का प्रकाश आपको, आपकी आत्मा को निकाल ले आएगा, क्योंकि आपने अपना प्रेम प्रभु के प्रति समर्पित किया है, वादा किया है और उस सच को माना है, विश्वास किया है। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा चाहते हैं इन सच्चाइयों से और भी दृढ़ और मजबूत बने। कल ही एक बाहर गया हुआ था, तो मैंने रिकॉर्डिंग की अपनी गाड़ी में ही। मैं वो क्रिश्चियन किंग जो चैनल है ना, उसमें डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने सोचा फिर कि अगर मैं कहीं बाहर आता जाता हूँ और ऐसा सफ़र में, तो वैसे वीडियो मैं क्रिश्चियन किंग में डालूँ। उसमें भी आप बहुत खूबसूरती, ये बात आ रही थी मुझे, क्योंकि मेरा जाना अकेला ही है। संसार में मैं नहीं, संसार का कोई मेरा साथी नहीं। जो संसार में है वो मेरा साथी है ही नहीं। मैं सब मसीहों की आत्माओं के लिए इच्छा रखता हूँ। निश्चित मैं उनसे बात करता हूँ, पर मेरा पूरा, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है संसार का कोई, देखने का मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि संसार का अगर देखूंगा तो सिर्फ संसार में दोष ही मिलेगा, गलत मिलेगा, झूठ मिलेगा। जो स्ट्रांग नंबर है 8247 है, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जागरूकता का है और बादाम को प्रकट करता है। क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं नोट करा दे रहा हूँ कि ये व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। तो सूखी छड़ी में फल, पुनरुत्थान, हमें जीवन दिया वचन ने, वचन के प्रकाश ने, उस तेल से परिपूर्ण है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो हम वो कटोरे हैं, वो दीपक हैं, प्रकाश देने के लिए रखे गए हैं। जो ज्योति तुम्हें मिली है दूसरों तक पहुंचाओ। ये बात को समझें, और पवित्र आत्मा इसमें से छूटे हुए कई हिस्सों को आपके सामने लाएंगे। पर कोशिश करिए कि ये तैयार किया हुआ उपदेश नहीं होता है, तो पूरा सुनिए, क्योंकि आत्मा ये चाहती है कि हर बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण आप सुन पाएं, उसमें ना चूकें, सतर्क रहें, जागृत रहें। आज मेनोरा को जो हम जान रहे हैं, परमेश्वर की महानता को कैसे पहचान रहे हैं यहाँ? एक सिर्फ बादाम की छड़ी, फूल और पत्ते जो बनाए गए उसमें, और एक ही टुकड़े के, कोई अलग से जोड़ा नहीं गया, उसमें पूरा निर्माण हुआ। कोई नहीं कर सकता था। वो बसलेल को भी वो बुद्धि और प्रवीणता देने के बाद भी नहीं करा गया था। इसका गुप्त भेद भी छिपा हुआ है कि इसे परमेश्वर ने ही बनाया। और ये याद रखिए कि वाचा के संदूक में बादाम की छड़ी, कली, फूल, वो गांठें जो कहा जाता है, और फल के साथ मौजूद हैं हमेशा। और वो हम हैं उसके फल। हम वो बादाम की मरी हुई सूखी छड़ी, जिसमें यीशु के लहू के द्वारा, उस प्रकाश के द्वारा, उस सच्चाई के द्वारा कली, फूल और फल क्या सचमुच में आ रहे। हमारे लिए वो सातों आत्माओं का प्रकाश रखा गया है। हम सातों आत्माओं से परिपूर्ण हो सकते हैं, एक दो नहीं, पूरी सातों परमेश्वर की आत्मा में सब है। क्या क्या करेंगे, क्योंकि आत्मा के कार्य अद्भुत हैं। एक ही समय में पूरी सातों आत्माओं के काम, जिस समय मैं बोल रहा हूं तो आत्मा के काम हो रहे हैं ना, कि जब आप सुन रहे हैं तो वो अनुभूतियां, वो कोमलता और मधुरता के साथ वो सत्य का अनंत प्रकाश, अनंत जीवन के लिए उस अनुग्रह के द्वारा यीशु के नाम में आप पा रहे हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये अपने आप में प्रमाणित है। इसके प्रत्येक और प्रत्येक शब्द निश्चित परिभाषित किए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा है। मनुष्य धारा प्रवाह इस रीति से नहीं बोल सकता जब तक आत्मा में ना डाला जाए। अगर मैं हिंदी के शब्द बादाम का भी अगर संधि विग्रह करके बताऊं, बाबेत से है,
और दम रक्त से है, दाम जिसको हम बोलते हैं। लहू में जीवन, मर गया था ना लहू, अशुद्ध हुआ ना, अपवित्र हुआ, अलग हो गया। अगर हम लेविटिकस लय व्यवस्था 17:11 देखेंगे तो रक्त के बारे में बताया गया है कि जो जीवन का स्रोत है वो रक्त है, आत्मिक जीवन का। तो हम साकेत को भी और विस्तृत जानेंगे, बादाम को भी, और एक एक हिस्से को, उसके एक एक चिन्ह को। ये तो आपके सामने मैंने रखा है, इस कि हम सब चाहते हैं कि उसके अनुग्रह में, उसके प्रकाश में, ये सब अनुग्रह वो प्रकाश है, उसमें सब छिपा हुआ है, जो सब प्रकार का अनुग्रह हम कहते हैं। निश्चित ये आपकी आत्मा के लिए बहुत ही लाभ का कारण बनेगा और बनने जा रहा है। निश्चित ये बोला जा रहा है, ये अपने आप में घोषणा होती है यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बातें आने वाले समय में निश्चित यीशु के नाम में आपके सामने प्रकाशन होंगे, दर्शन होंगे, इन बातों की और सच्चाई जानेंगे, और वो जो आनंद और खुशी जो हमेशा का हमारे अस्तित्व में उस प्रकाश में रह सकती है, वो मिलेगी। यही तो हमारी इच्छा है, और हमें सिखाते आ रहे हैं कि अब हम अंदर वो पूरी रीति से संतुष्ट और संतृप्त हों। इसमें से कई ऐसी बातें हैं जो रह गई हैं, वो आपको बीच बीच के वीडियोस में मिलेंगी जहां पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। और आगे वाला जो रोटी की मेज है, हम उसको जानेंगे, वो 12 रोटियों को जानेंगे। और निश्चित मैं जानता हूँ इस संबंध में पवित्र आत्मा जो कहला रहे हैं, तो इसको ये असाधारण है। जो आत्मा की इच्छा है यीशु के नाम में, आप उसमें सफल होंगे। और अगर संसार के तूफान में और संसार में फंसे हैं तो वो वैसे ही तूफान है, बवंडर है। संसार में ज्वालामुखी हैं और बहुत सारे वायरस हैं और गंदगियां हैं शैतान और दुष्टता के द्वारा, क्योंकि संसार शैतान के द्वारा खेला गया एक ग्राउंड है। अब अगर उस ग्राउंड में आप रहते हैं और उसके दास बनकर रहते हैं, यीशु को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो निश्चित उसके जाल में जाएंगे। और यीशु को हम तब रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे जीवन से तब रिफ्लेक्ट होगा कि ये सातों आत्माओं के प्रकाश की समझ अगर हमें है, तो आत्मा हमारे मन बुद्धि हमें चिताएगा, जागृत करेगा, सचेत करेगा यीशु के नाम में। हम आगे और मिलते हैं। तो अनंत जीवन के अनंत प्रकाश का ये खूबसूरत हिस्सा हम सब विश्वासियों के लिए भरपूर, बहुतायत, जयवंत जीवन के लिए, जब तक वो ना आए, जब तक सिलोह ना आए। आमीन।